चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द होल्डिंग कंपनी इज बोनस इशू। ठीक है, सुबह शाम ग्राउंड में चला जाता है भैया। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस इशू इन योर होल्डिंग कंपनी चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोनस इशू का। और एग्जाम में एक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एक एक बोलते हैं ना एडजस्टमेंट, वो रहेगा ही रहेगा बोनस इशू के। ठीक है, तो दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक बोनस इशू मतलब प्री एक्विजिशन, और एक लिखना है पोस्ट एक्विजिशन। तो बोनस का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली अब रेगुलर बैच वगैरह में तो, हाँ बाबू लिवरेज पढ़ाने वाला था, एक्चुअल में होल्डिंग खत्म करेंगे ना फिर लिवरेज करा देंगे, टेंशन मत लो, अब हो जाएगा। बोनस का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, कंपनी के पास प्रॉफिट एंड रिजर्व पड़ा हुआ था, कंपनी उसी प्रॉफिट एंड रिजर्व में से कुछ शेयर, मतलब कैश ना दे करके बोनस में दे दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं मान लो कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है, मैं डिविडेंड ना दे करके उसी पैसे से मैंने क्या दे दिया, शेयर्स वगैरह दे दिया। समझ गया? तो बोनस क्या, काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मेंबर को मैं शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से बोनस इशू कर दिया, तो मेरा जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कम हो जाएगा, और मेरा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। बिकॉज लेट से आप सब शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी ने आप लोगों को बोनस इशू दिया, बोनस शेयर दिया, तो आप लोग का नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ेगा, तो कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा। और एट द सेम टाइम वो बोनस दिया कहाँ से, प्रॉफिट से दिया या रिजर्व से दिया, तो रिजर्व कम हो जाएगा, जहां से देगा वहां से कम हो जाएगा, और शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बोनस का दो इम्पैक्ट आता है, एक पीएल में से आता है और एक कैपिटल में आता है। पीएल से माइनस करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। क्या चीज, ऐसा क्यों किया जाता है, क्वेश्चन है। ठीक है, रेगुलर बैच नहीं किया था? रेगुलर बैच में याद है 300 रुपया, पता नहीं छोड़, 200 रुपया का एग्जाम्पल था। तो रेगुलर बैच में तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन अब तुम लोग क्रैश कोर्स से पूछते हैं, ऐसा क्यों? रीज़न क्या है बता रहा हूँ। कंपनी जो भी रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट करता है वो किसके पैसे से क्रिएट कर रहा है, शेयर होल्डर के पैसे से क्रिएट कर रहा है। तो अच्छा खासा ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा पोर्शन ये लोग डिविडेंड में दे रहे हैं। थोड़ा सा पोर्शन कहाँ दे रहे हैं, डिविडेंड में। फिर इनके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट पड़ा रहता है, उसका कुछ पार्ट ये लोग रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनके पास अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। ये लोग अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए, या पॉलिसी के अकॉर्डिंग, या किसी भी सर्टन सर्टन कंडीशन के हिसाब से, ये लोग अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं, भैया चलो तुम्हारे पास एक शेयर था अब हो गया दो, या जिनके पास 5 शेयर रहेगा उनको एक एडिशनल शेयर देंगे। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, अब उसके लिए तुमको सेक्शन पढ़ाना पड़ेगा, और छोड़ दो। तो कंपनी क्या कर रही है, हमारा ही पैसा शेयर में कन्वर्ट कर दे रही है, हमें डिविडेंड ना दे करके क्या दे दिया, शेयर दे दिया। तो ये हो गया बोनस शेयर, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस इशू मींस इशू ऑफ इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको मिलेगा, जो मेंबर है कंपनी के, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली mentioned we assume that bonus issue have been made from profit and loss। मैंने बोला ना कि जब तक कुछ ना बोले हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि जो बोनस है वो हमेशा पीएल से जाएगा। ठीक है, अरे वाला क्लास हाँ यूट्यूब पे डाल देंगे, होल्डिंग पूरा डाल देंगे। एक्चुअल में होल्डिंग से रिलेटेड इतना प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट है, मतलब नहीं बोलना चाहिए, कहीं और पढ़ रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं सर होल्डिंग डाल दीजिए ना, आप वाला समझ में आ रहा है। अब नहीं बोलना चाहिए, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि सर जिधर ज्वाइन किया ना समझ में नहीं आ रहा, बट आप वाला समझ में आ रहा है, पूरा डाल दीजिए ना। बहुत सारे स्टूडेंट अब रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलते रहते हैं, आप ही हैं क्या, बोले हाँ भी हम ही हैं। तो अब उन लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर होल्डिंग पूरा डाल दीजिए, तो ठीक है डाल देंगे, टेंशन मत लो। तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड वी अज्यूम दैट बोनस हैज बीन मेड फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो मानेंगे कि बोनस कहाँ से इशू किया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, केस वन और केस टू। पहला केस है बोनस इशू हैज बीन मेड फ्रॉम द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। पहला क्या केस है कि बोनस कहाँ से इशू किया जा रहा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। इफ बोनस इशू हैज बीन मेड फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पहला है भैया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन का मतलब है एक्विजिशन के पहले जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से बोनस दिया। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उस प्रॉफिट से ये लोग डिविडेंड बोनस दे रहे हैं।
प्री एक्विजिशन का मतलब क्या? परचेज करने के पहले, जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो उसके पहले जो प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट से बोनस दिया जा रहा है। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब हो गया कि मैंने परचेज कर लिया है, मतलब होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है सब्सिडरी के अंदर, अब होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट से बोनस दिया जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। अब पहले केस 1 की बात करते हैं। बोनस इशू फ्रॉम द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, नो इम्पैक्ट एट ऑल ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर बोनस इशू किया जाता प्री एक्विजिशन से, और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, तो अगर बोनस इशू हुआ है प्री एक्विजिशन से, इसका कोई भी इंपैक्ट ना तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे पड़ेगा ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पड़ेगा, मतलब गुडविल निकालते हैं ना, गुडविल, ना तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे पड़ेगा ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे पड़ेगा। ठीक है, बुक का पेज नंबर 16 पे आ जाओ, हमारा जो बुक है उसका पेज नंबर 16 पे आ जाओ, पेज नंबर 16, क्वेश्चन 4। एक बार अपना जो मैट है, मैट का पेज नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, H Limited acquired 12,000 equity share in S Limited on 1st April 2017। 1 अप्रैल 2017 को H Limited ने 1200 इक्विटी परचेज किया S Limited का। The statement of asset and liability of H Limited and its subsidiary S Limited as on 31st मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोस। बोल रहा है ये लायबिलिटी और एसेट है, ठीक है, S Limited का और H Limited का। बात करते हैं कुछ कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख रुपया। ये किसका? H Limited। किसका है? H Limited। अच्छा, एक ठो मैं सम्स कराऊंगा तुम लोग को, मेरे को याद दिलाना अगर मैं नहीं करा पाया। प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय द सब्सिडरी कंपनी, जैसे इस सम्स में देखना प्रेफरेंस शेयर कौन इशू किया है? H Limited। सीयू में मैंने अभी तो क्वेश्चन देखा नहीं जहां पे प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय द सब्सिडरी कंपनी। तो लेट से अगर मैं भूल गया तो मेरे को बोलना कि ये वाला सम्स करवा दीजिए सर, वो मैं करवा दूंगा, है मेरे पास सम्स है वाला। तो प्रेफरेंस शेयर इशूड बाई होल्डिंग कंपनी 1 लाख रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 100 रुपया था फेस वैल्यू, तो 5 लाख है, 5 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? अरे 5 लाख को 100 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 2 जीरो कटेगा, 5000। ठीक है, ये कितना है? 1 लाख रुपया। जनरल रिजर्व की बात करूं, ये दिया हुआ पीएल बैलेंस, ये दिया हुआ डिबेंचर दिया हुआ सिक्योर्ड है। H Limited का डिबेंचर है नहीं, S Limited का डिबेंचर है 24,000 रुपया। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर की बात हो रही है, बिल्स पेबल की बात हो रही है। एसेट में देख लो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये आपका दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन, देखो देखो देखो, इन्वेस्टमेंट इन S Limited, इन्वेस्टमेंट इन S Limited, कौन इन्वेस्टमेंट किया है? होल्डिंग ने किया है। कितना? 1,80,000, 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने किया सब्सिडरी के अंदर। ये आपका करंट एसेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, पीएल अकाउंट ऑफ S Limited स्टूड एट 77,500 एंड जनरल रिजर्व, मतलब ये ओपनिंग पीएल और ओपनिंग, मतलब जिस दिन परचेज किया, ये इंफॉर्मेशन किस दिन का है? ऑन द डेट ऑफ एक्वाजिशन, जिस दिन मैंने एक्वायर किया, ये उस दिन का पीएल दिया हुआ है, उस दिन का रिजर्व दिया हुआ है। H Limited रीवैल्यूड, अभी सुबह पढ़ाया था ना रीवैल्यूड। H Limited रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ S Limited एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर बाई 20,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। अच्छा हुआ, क्या बोला है? इग्नोर डेप्रिसिएशन। रहता तो क्या दिक्कत है, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते और पीएल में क्या करते? ट्रांसफर करते, पर बोला इग्नोर करने के लिए तो कर देंगे इग्नोर, क्या दिक्कत है? H Limited रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ S Limited एट द टाइम ऑफ परचेज, जब वो परचेज करने जा रहा था तो सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्लांट एंड मशीनरी था उसको रीवैल्यूड किया है। बोल रहा जो बुक वैल्यू है ना उससे 20,000 रुपया ज्यादा रीवैल्यू किया। कितना अच्छी बात है। सब्सिडरी कंपनी को बोल रहा भैया सुनो, तुम्हारा जो प्लांट एंड मशीनरी था ना वो 20,000 कम है, हम 20,000 बढ़ा रहे हैं। तो एक बार चेक करो प्लांट एंड मशीनरी था कितना? 91,300, उसको बढ़ा रहा है कितना? रीवैल्यूड कर रहा है। कितने से रीवैल्यूड कर रहा है? 20,000 से। तो जब भी रीवैल्यूड करेगा तो मेरा कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा। याद करो रीवैल्यू करने का सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ाना, एसेट का वैल्यू बढ़ाना मतलब अपवर्ड, और प्लांट एंड मशीनरी या एसेट का वैल्यू कम करना मतलब डाउनवर्ड। जब आप अपवर्ड करते हो तो कैपिटल रिजर्व पॉजिटिव, जब आप डाउनवर्ड करते हो कैपिटल रिजर्व नेगेटिव। पढ़ाए थे ना? ओके, यहाँ पे मेरा कैपिटल रिजर्व आएगा।
एक चीज बार बार बता रहा हूं, रीवैल्यूएशन बाई एच लिमिटेड कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। रीवैल्यूएशन एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वही काम का इंफॉर्मेशन है। तो रीवैल्यूएशन कर रहे हो, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, ये मैटर करता है। आपने ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन किया, कोई काम का नहीं है, मतलब नेटवर्थ वगैरह में तो कोई लॉजिक ही नहीं उसका। तो रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन मैटर करता है। ट्रेड रिसीवेबल एस लिमिटेड इंक्लूड 24,000 फॉर द सेल टू एच लिमिटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एस लिमिटेड मतलब एस लिमिटेड के डेटर में 24,000 फॉर द सेल टू एच लिमिटेड ऑन विच एस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट। उल्टा हो गया, हम लोग जो सम्स पढ़े थे वहां पे होल्डिंग ने किसको बेचा था, सब्सिडरी को। यहाँ पे उल्टा हो गया, सब्सिडरी ने किसको बेच दिया, होल्डिंग। तो सब्सिडरी ने बेचा है तो उसके पीएल में क्या आएगा, प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर पूरा का पूरा बेच दिया तब तो कोई अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत बचा है तो अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24,000 फॉर द सेल टू एच लिमिटेड ऑन विच एस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपये। इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 8,000 रुपये स्टॉक परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड। ये हो गया आपका कॉमन डेटर एंड कॉमन क्रेडिटर, है ना, और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, तो इजी है। ये इंपॉर्टेंट देखो 5 नंबर। एस लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर 60,000 नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। बोला जो एस लिमिटेड है, जो सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने बोनस इशू किया है ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर ₹60,000 नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। बोला जो बोनस इशू किया है सब्सिडरी कंपनी, वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब जिस एक्वायर करने के पहले जो प्रॉफिट था, 1 अप्रैल 2017 को आपने एक्वायर किया, तो उसके पहले जो कंपनी प्रॉफिट कमाई थी उस प्रॉफिट से वो बोनस इशू कर रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 के पहले मतलब ऑब्वियसली मैं 16-17 में प्रॉफिट कमाया था। अरे 16-17 का प्रॉफिट मैंने कमाया था क्योंकि मैंने एक्वायर कब किया, 1 अप्रैल 2017। तो इसके पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, 16-17। तो 16-17 के जो प्रॉफिट था, इसी प्रॉफिट में से मैंने 17-18 वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या इशू किया है, बोनस इशू। तो विच इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, डाल देंगे ग्रुप में। किस ईयर का मुझे नहीं पता, पर है नहीं, याद नहीं रहा किस ईयर का। मेरे को ना एक चीज़ बोलना था, होल्डिंग कंपनी में बोनस इशू आ गया, डिविडेंड आ गया। जब भी होल्डिंग कंपनी सामने वाले का जब नेट वर्थ निकालेगा, जिसको अपने प्यार से बोलते हैं औकात निकाल रहा है, तो जब वो नेट वर्थ निकालेगा ना, तो सिर्फ वो उस दिन का नेट वर्थ नहीं देखेगा। वो होल्डिंग कंपनी से पूछेगा, सॉरी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से पूछेगा, देख भाई आज मैं शेयर परचेज कर रहा हूँ, तो तेरा औकात ये है, तो क्या इसको फाइनल करें। तो सब्सिडरी कंपनी बोल रहा है कि सुन भैया, आज मेरा औकात ये है, लेकिन मैंने पिछले साल प्रॉफिट कमाया था, उस पिछले साल के प्रॉफिट में से मैं कुछ मंथ के बाद बोनस भी दूंगा। तो मेरा औकात अगर पता करना है तो आज वाला भी कंसीडर करो, और जो मैं फ्यूचर में बोनस दूंगा पिछले साल के प्रॉफिट से, तो तुमको भी तो मिलेगा, तुम मेरे कंपनी का ओनर बन जाएगा तो वो बोनस तुमको मिलेगा। तो जब तुम मेरा औकात पता करोगे, नेटवर्थ पता करोगे, तो आज जो मेरी वैल्यूएशन है वो भी कंसीडर करो, और जो मैं फ्यूचर में डिविडेंड दूंगा या जो मैं फ्यूचर में बोनस शेयर दूंगा आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्या मैंने बोला कि मान लो मैं होल्डिंग कंपनी हूँ और आप मान लो सब्सिडरी कंपनी है। जब मैं आपके कंपनी का वैल्यूएशन करने गया तो मैंने बोला देखो भैया, मान लो आया ये आपका वैल्यूएशन, मान लो 20 लाख रुपए का वैल्यूएशन आया, तो मैंने क्या बोला, इसको फाइनल करूं। बोला मत करिए फाइनल, मैंने पिछले साल प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट से मैं करंट ईयर में बोनस दूंगा, डिविडेंड दूंगा। तो आप अगर मेरे कंपनी के मेंबर बन जाएंगे तो वो बोनस और डिविडेंड आपको मिलेगा, पर आपका तो उसमें कोई रोल था ही नहीं। आप तो अभी आए, पिछले साल तो आप थे नहीं, लेकिन पिछले साल का जो मक्खन है, जो बटर, वो आपको भी खाने को मिलेगा। तो मेरा औकात का कैलकुलेशन करने के लिए आपको
जो करंट डेट पे वैल्यूएशन है वो भी कंसिडर करो, जो मैं फ्यूचर में बोनस इशू करूंगा आउट ऑफ पिछले साल के प्रॉफिट में से, वो बोनस और डिविडेंड को भी क्या करो, ऐड करो। तो अब एज ए होल्डिंग कंपनी मैं करंट ईयर का जो करंट ईयर का जो क्या बोलते हैं उसको, करंट ईयर का जो उसका नेटवर्थ वो भी कंसिडर करूंगा, प्लस जो कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दे रही है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस दे रही है, मैं वो भी कंसिडर करूंगा। दोनों को कंसिडर करके तब जाकर नेटवर्थ निकालूंगा। नहीं समझाया? समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है, बोलो बोलो क्या क्वेश्चन है? हाँ, किसको ऐड करेंगे? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ निकालूंगा तो मैं करंट सिनेरियो को भी ऐड करूंगा, प्लस होल्ड सब्सिडरी कंपनी जो पिछले साल के प्रॉफिट से जो डिविडेंड पे करेगी, बोनस पे करेगी, मैं उसको भी कंसीडर करूंगा और उन दोनों को देख करके फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा बेटर है। मान लेता हूं करंट सिचुएशन के हिसाब से 10 लाख रुपया का नेटवर्थ है। सब्सिडरी कंपनी बोले सुनिए भैया, पिछले साल के प्रॉफिट से हम 2 लाख का बोनस देंगे और पिछले साल के प्रॉफिट से हम 2 लाख का डिविडेंड देंगे, तो मेरा जो करंट नेटवर्थ है वो कितना हो जाएगा? 14 लाख रुपया। तो अब जो होल्डिंग है, आंसर दीजिएगा, लाइव स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। अब जो होल्डिंग है वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो 10,000 को देख के करेगा या 14,000 को देख कर करेगा? लाइव स्टूडेंट बोलिए ना। 14 लाख के हिसाब से करेगा। तो होल्डिंग कंपनी अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, होल्डिंग कंपनी ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसलिए तुम लोग को डांटते हैं, यही रीजन है। कोई पर्सन खुन्नस नहीं है, तुम्हारा भला हो जाए यही चाहते हैं। पढ़ता नहीं है मेरे सामने, घर जा, तुम लोग तीनों घर जा। तो ये जो होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये जो होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 14 लाख रुपए का, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो कर 14 लाख रुपया, मान लो उसने इन्वेस्टमेंट किया 14 लाख को देख करके, मान लेते इन्वेस्टमेंट किया 14 लाख देख करके, तो ये तो उसका नेटवर्थ हो गया। अब जो इन्वेस्टमेंट किया है 14 लाख को देख करके, तो याद है नॉर्मली लोग 14 लाख तो ज़्यादा ही पे करता है, मान लेते इसने पे कर दिया 15 लाख। कितना पे कर दिया? 15 लाख। तो ये जो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है किसके द्वारा हुआ है? होल्डिंग कंपनी। नेटवर्थ था 14 लाख, नेटवर्थ था 14 लाख, पर इन्वेस्टमेंट कितना किया? 15 लाख। तो 1 लाख रुपया ज्यादा पे कर दिया। उस 1 लाख को अपने क्या बोलेंगे? गुडविल। तो जो 1 लाख रुपया ज्यादा पे कर दिया ना, गुडविल, ठीक है। अब इसमें से जब होल्डिंग कंपनी को बोनस मिलेगा या होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, तो अब उसमें से माइनस करेंगे। रियल बता रहा हूं, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख, ध्यान सुनना, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख। जब मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जब मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा था, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं सामने वाली कंपनी का करंट सिचुएशन देख रहा था, साथ ही साथ फ्यूचर में जो बोनस इशू कर रहा था, फ्यूचर में जो वो डिविडेंड इशू कर रहा था, उसको देख करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया। दोनों को देख करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो उन दोनों को देख करके मैंने 15 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब सामने वाली कंपनी का मैं क्या बन गया? मेंबर, मतलब होल्डिंग कंपनी बन गया। सामने वाली कंपनी 2 मंथ के बाद या 1 मंथ के बाद मेरे को ना 1 लाख रुपया का बोनस दिया और 1 लाख का डिविडेंड दिया, एग्जाम्पल। तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 15 लाख नहीं, 15 लाख तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 1 लाख का डिविडेंड मिल गया और 1 लाख का बोनस मिल गया, तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 13 लाख रुपया हो गया। अब समझा मेरा बात? क्योंकि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, जब मैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोग ना इस बात को समझ नहीं पाते कि सर आप माइनस क्यों कर रहे हो। माइनस इसलिए हो रहा है कि जब मैं इन्वेस्टमेंट किया था तो फ्यूचर को देख करके इन्वेस्टमेंट किया था कि सामने वाली कंपनी पिछले साल के प्रॉफिट से डिविडेंड देगी, बोनस देगी, उन सबको कंसीडर करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब सामने वाली कंपनी जो सब्सिडरी है वो मेरे को रिटर्न दे रही है, बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है। तो मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख, मुझे 2 लाख का ये सब मिल गया, तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 15 लाख गया, 2 लाख आया भी, तो 15 लाख गया 2 लाख आया, तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 13 लाख रुपया। ठीक है, क्लियर हुआ? लाइव स्टूडेंट एक बार बताओ, क्लियर हुआ?
और अगर अगर किसी को नहीं, अगर किसी को सुनो, अगर इस ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है, भाई तेरे लिए एकदम देसी भाषा में पता क्या है? प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक्वायर के पहले जो प्रॉफिट कमाया। तो क्या एक्वायर के पहले होल्डिंग कंपनी का कोई रोल था? एक्वाजिशन के पहले क्या होल्डिंग कंपनी कोई रोल था? नहीं। तो एक्वाजिशन के पहले वाले प्रॉफिट से जो भी बोनस आ रहा है, जो भी डिविडेंड आ रहा है, सब माइनस कर दो। अगर तुम उतना नहीं समझ पा रहा है, अगर तुम ये समझो, एक्वाजिशन प्रॉफिट से जो भी कुछ डिविडेंड दिया जा रहा है, जो भी कुछ बोनस दिया जा रहा है, किसको? होल्डिंग कंपनी को, माइनस कर दो। तुम्हारे लिए बस एक ही उपाय और कोई उपाय नहीं है। ये एक्वाजिशन प्रॉफिट से जो भी बोनस जा रहा है, जो भी डिविडेंड जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट से क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, ओके। तो ये जो 60,000 का, सुनो ना, ये जो एस लिमिटेड ने बोनस इशू किया ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ द प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट, क्या प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग का कोई रोल था? नहीं था। कितना का था? 60,000। तो ये 60,000 जो है वो होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट से और उसके पीएल से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी, सब्सिडरी कंपनी के पीएल से माइनस करेंगे। एक बार सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले होल्डिंग देते हैं। वर्किंग नोट 1, होल्डिंग कंपनी ऑफ एच लिमिटेड। देखिएगा ध्यान से, ये कितना है? 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है? 1500। 1500 आ रहा है क्या? 1500। ठीक है, ये 1500 है। इन्होंने कितना शेयर लिया है? 1200। कहाँ कितना लिया? एस लिमिटेड, ये कितना? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है? 1800। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्टार्टिंग में तो दिया ना, एच लिमिटेड एक्वायर्ड कितना है? 1200। ये लाइन भूल ही गया था। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 1200 इक्विटी शेयर ऑन 1 अप्रैल। तो एक बार होल्डिंग निकालते हैं। 1200 डिवाइडेड 1500 इंटू 100 कितना? 80% होल्डिंग। 20% क्या है? हमारे खाने भूख लगे। 40% क्या है? 20% क्या है? माइनॉरिटी। एक ये टाइम चार्ट देख लो। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर कैपिटल कितना था? 1.5 लाख। देखो सब दिया हुआ है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017। शेयर का प्रॉफिट लॉस कितना? 77,500। और रिजर्व कितना है? 3,000। देखो 7,700 और रिजर्व कितना? सॉरी, रिजर्व कितना है? 3,000 रुपये। ओके, अब बात करते डेट ऑफ कंसोलिडेशन, शेयर कैपिटल, रिजर्व और पीएल। यहाँ पे आ जाओ। शेयर कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। और रिजर्व कितना है? 6,000 रुपया। और पीएल कितना है? 1,08,000। देख लो, 1.5 लाख रुपया, 6,000 रुपया, 1,08,000 रुपया। ठीक है ना? अब सुनो ना, प्री एक्वाजिशन, प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट कब क्या बोल रहा है? ये लास्ट लाइन समझना। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि एस लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ड्यूरिंग द प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट से, अगर मैंने प्रॉफिट से, मैं कौन हूं? एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने प्रॉफिट से 60,000 रुपया का बोनस इशू किया, तो मेरा प्रॉफिट 60,000 से कम हो गया। अगर एस लिमिटेड ने 60,000 रुपया से बोनस इशू कर दिया, तो 60,000 रुपया से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। और बोनस तो मैं कैश के फॉर्म में दूंगा नहीं, किसके फॉर्म में दूंगा? शेयर्स के फॉर्म में दूंगा। तो 60,000 रुपया से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और 60,000 से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। देख लीजिए, 60,000 रुपया मैंने प्रॉफिट से माइनस कर दिया और 60,000 मैंने कैपिटल में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अगर मैंने ओपनिंग में ऐड किया तो क्या इसका इम्पैक्ट क्लोजिंग में था? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि इसका इम्पैक्ट कोई बुक्स में नहीं था। तो अगर आपने ओपनिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया, ओपनिंग अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग में भी कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर आपने जो जो चीज़ आपने ओपनिंग में किया है, पीएल से माइनस किया है, शेयर कैपिटल में ऐड किया, यही सेम काम करेंगे। पीएल से माइनस करेंगे और शेयर कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ओपनिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो ऑब्वियसली अगर ओपनिंग इम्पैक्ट नहीं है तो क्लोजिंग में भी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमको, हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल, हाँ
क्या चीज़? रिकॉर्ड इन द बुक्स। उस टाइप का क्वेश्चन है, करेंगे ना? करेंगे, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, बहुत क्वेश्चन है होल्डिंग का। भी तो पहले ये समझ जाओ नॉट रिकॉर्डेड वाला। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे, इनको देख करके निकालो एक बार। ये कितना है? 2,10,000। ये कितना है? 6,000। ये कितना है? 48,000। प्लस कैपिटल रिजर्व आएगा ना, बोला था कैपिटल रिजर्व, उसने 20,000 से वैल्यूएशन बढ़ाया था, तो कैपिटल रिजर्व क्या होगा? 20,000 से बढ़ जाएगा। तो ओपनिंग अगर कैपिटल रिजर्व बढ़ाया तो क्लोजिंग में भी कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा। सर कहाँ लिखा है? तुम लोगों को तो डेमो चाहिए हर बार। देखो ना, 20,000 से वो एसेट का वैल्यू बढ़ाया है, तो अगर 20,000 से एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट भी 20,000 से बढ़ेगा। तो कैपिटल प्रॉफिट ना लिख के क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। ये 20,000 से मेरा कैपिटल रिजर्व बढ़ गया, तो जो ओपनिंग में इंपैक्ट आएगा वो क्लोजिंग में भी इंपैक्ट आएगा। तो अब एक काम करेंगे, ये सबको ऐड करिए नेटवर्थ निकालने के लिए। ऐड करिए तो 2,10,000 प्लस 6,000 प्लस 48,000 प्लस 20 कितना आ रहा है? 2,84,000 आ रहा है। उसका 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 56,800। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हाँ, कौन सा बोनस? एट द टाइम एक्विजिशन। एक्विजिशन देख लो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, तो इस कंट्रोल निकालने के लिए ये चेक करेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन 2,10,000 प्लस 3,000 प्लस 17,500 प्लस 20,000 कितना आ रहा है बताओ तो? कितना आ रहा है? 2,50,500 आ रहा है ना? 2,50,500 इंटू कर दो 80%, कितना आया? 2,04,000। ठीक है, उसमें से अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था? 1,80,000। कहाँ लिखा हुआ देख लिया, अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,80,000। तो 1,80,000 माइनस कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 20,400। ठीक है, ये था गुडविल। कम पे किया ना, तो कम पे किया मतलब कैपिटल रिजर्व। ज्यादा पे करेगा तो कैपिटल लॉस या कैपिटल लॉस या गुडविल। अब बात करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट, चलो इसका कॉन्सेप्ट पहले यहां समझेंगे। चीज हाँ, तो यहाँ पे कहाँ असर आ रहा है? जब पोस्ट एक्वाजिशन में करेंगे देखना कुछ माइनस होगा। समझा सुभाजीत? क्या चीज? हम्म तो नो, अरे भाई नो इम्पैक्ट कम वो कब समझेगा? जब तुम पोस्ट एक्विजिशन करेगा तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जब पोस्ट एक्विजिशन करोगे ना, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। समझ पा रहा है सुभाजीत? यहाँ पे हम नेट वर्थ निकाल रहे हैं, यहाँ पे नेट वर्थ निकाल रहे हैं। तो जब नेट वर्थ निकालोगे तो ये पीएल वगैरह तो कंसीडर करोगे ना, कि नहीं कंसीडर? मतलब इस दिन पीएल क्या होना चाहिए वो तो कंसीडर करोगे। तुम लोग को तो मैंने पहले बोला था कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस का जो बेनिफिट है उसको देख करके किया जाएगा। समझ पा रहा सुभाजीत? अब जब तुमको मैं पोस्ट एक्विजिशन का सम्स करवाऊंगा, हमारा अगर सम्स में रहा, उसमें देखना फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और पीएल में फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस होता है वहाँ पे। और टेंशन क्यों ले रहा? अभी नेक्स्ट सम्स तो वही है, वहाँ पे देखना माइनस होगा। चलो मैं अनरियलाइज प्रॉफिट निकालता हूँ। तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 6,000 प्रॉफिट कमाया। एस लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया? 6,000। तो ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24,000 फॉर द सेल ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड ने सामान सोल्ड किया कितने का? 24,000 का सामान सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया? एच लिमिटेड को सोल्ड किया। तो एच लिमिटेड क्या बन गया? डेटर। और एस लिमिटेड क्या बन गया? क्रेडिटर। ठीक है, ऑन विच एस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 6,000 रुपया। ऑन विच एस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 6,000 का प्रॉफिट कमाया। इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 8,000 स्टॉक परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड। बोला जो एच लिमिटेड का स्टॉक है ना, उसमें आया था 24,000, पर अभी बचा, अभी कितना बचा हुआ है? 8,000। तो कितना बिक गया? 16। देखो ना, इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड का जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें 8,000 बचा है, पर आया कितना था? एस लिमिटेड ने कितना इशू किया था? 24,000 इशू किया था। 24 में से 8 बचा हुआ, तो बिक गया कितना? जो बिक गया उसे प्रॉफिट मिल गया, और जो नहीं बिका
उसमें से प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसको हटाएंगे। तो कैसे निकालेंगे कि 6,000 का जो प्रॉफिट था, सुनिए ध्यान से, 6,000 का जो प्रॉफिट था वो 24,000 पे था, तो भैया 8,000 पे कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। 6,000 का प्रॉफिट था 24,000 पे, तो 8,000 पे कितना होगा, 2,000 रुपया आ गया मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कॉमन डेट का देख लो, एस लिमिटेड ने 24,000 का सामान बेचा था, एस लिमिटेड क्या हो गया, क्या यहाँ पे डेटर यहाँ पे ये होगा ना, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24,000 फॉर द सेल टू एच लिमिटेड। तो यहाँ पे सेल टू एच लिमिटेड, एच लिमिटेड डेटर होगा ना यहाँ पे, अरे बोलो ना यहाँ पे डेटर कौन है, अरे सेल्स टू एच लिमिटेड था, तो एच लिमिटेड डेटर होगा, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे एच लिमिटेड क्या होगा, डेटर होगा, और एस लिमिटेड क्या होगा, ऑब्वियसली कॉमन डेट क्या है दोनों में, 24,000, तो 24,000 मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, फॉर्मेट तो तुम लोग को पता ही है, मेन इसका नोट्स टू अकाउंट देखो। मैं इक्विटी शेयर कैप क्या क्या 50,000, अच्छा 60,000 माइनस किए, जो एस लिमिटेड है ना उसने 60,000 का बोनस इशू किया, और ये जो बोनस इशू किया ये प्रॉफिट्स इशू किया, और ये प्रॉफिट कहाँ का था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था, प्री एक्विजिशन, ठीक है। ये है ओपनिंग प्रॉफिट, ये मतलब ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट पर प्रॉफिट है 77,500, तो पिछले पिछले साल का प्रॉफिट है क्लोजिंग वाला, तभी तो इस साल का ओपनिंग हुआ, बोलो। पिछले साल का क्लोजिंग प्रॉफिट इस साल का क्या होगा, ओपनिंग प्रॉफिट। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसमें से ही माइनस किया, उसमें से ही इशू किया, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो पिछले साल के प्रॉफिट में से उसने 60,000 का बोनस इशू कर दिया, तो पिछला साल का प्रॉफिट का जो क्लोजिंग था वो ये ओपनिंग है, उसमें से 60,000 जब प्रॉफिट इशू सॉरी बोनस जब इशू करेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो जाएगा, 60,000 से प्रॉफिट कम हो गया, मतलब 75। 60,000 का कैश में दिया, बोलो ना, 60,000 का कैश में दिया, नहीं कहाँ पे दिया, शेयर में दिया, तो 60,000 से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ओपनिंग में जो इम्पैक्ट था वो तो क्लोजिंग में भी आना चाहिए ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हुआ नहीं था। इस केस में पीएल से क्या करेंगे, जो क्लोजिंग पीएल था उससे भी 60,000 माइनस कर देंगे, और शेयर कैपिटल 60,000 से बढ़ा देंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एच लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल आता है, अरे होल्डिंग कंपनी का इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों को ऐड करके 6 लाख रुपया। रिजर्व की बात करें, एच लिमिटेड का रिजर्व कितना है, 3,40,000। अब एस लिमिटेड का बात करते, तो एक बार देखो यहाँ पे पोस्ट रिजर्व कितना हो रहा है, टाइमलाइन देखो ना, तो रिजर्व ये 3,000 है, और ये कितना है 6,000, तो पोस्ट रिजर्व कितना हो रहा है 3,000, और 3,000 का कितना परसेंट, कितना परसेंट था 80%, तो 3,000 का 80%। अच्छा पोस्ट पीएल देख लो, 17,500, ये कितना है 48,000, तो पोस्ट पीएल कितना हो रहा है, पहले रिजर्व देख लो, 6,000 था, 3,000 माइनस कर देंगे 80%, 2,400 रुपया, 48,000 माइनस 7, ये था क्लोजिंग पीएल और ये था ओपनिंग पीएल, तो डिफरेंस का 80%, 24,400। क्लियर है ना ये चीज़, अरे क्लियर है ना ये चीज़, नॉर्मल तो है, पोस्ट रिजर्व और पोस्ट पीएल, ठीक है। अब अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करते, किसने सामान बेचा था, एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे 2,000, क्योंकि 2,000 प्रॉफिट क्या था, अनरियलाइज्ड, ये माइनस हो गया। ये था कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व था, यहाँ गया कैपिटल रिजर्व। अब देखना कैपिटल रिजर्व यहाँ 20,400 आया, पर वहाँ पे कैपिटल रिजर्व था कितना, 20,000 ना, यहाँ 20,400, कैपिटल रिजर्व था कितना बोला, अच्छा कैपिटल रिजर्व तो 20,000 है, कैपिटल रिजर्व 20,000, हाँ ये वाला जो कैपिटल रिजर्व कितना है 20,400,
ये वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना ओपनिंग था उतना क्या था, क्लोजिंग, तो इम्पैक्ट क्या होगा, नील। तो ये वाला कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। कौन सा आएगा, कौन सा कैपिटल रिजर्व आएगा? ये वाला जो मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से जो कैपिटल रिजर्व आया 20,400, क्योंकि उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ तब तो होता है ऐड, दोनों को फिर ऐड करके, हाँ दोनों को ऐड करके दिखा देते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व 20,400। ट्रेड पेबल की बात करते हैं, क्रेडिटर एच लिमिटेड का क्रेडिटर कितना था, 1 लाख, उसमें से कॉमन कितना था, 24,000, याद है ना, दोनों, किसी ने बेचा था 24,000 का और किसी ने रिसीव किया था। तो एक एक क्रेडिटर है और एक क्या है, डेटर है। तो एच लिमिटेड अपने अच्छा यहाँ पे ना एच लिमिटेड के लिए कॉमन डेट डेट कितना है, 24,000, तो यहाँ से ये 24,000 माइनस करेगा। फिर हो गया एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड का अमाउंट ये है, ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया होता है, इतना हो जाएगा। टेंजिबल एसेट की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखना यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में, देखना प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था, 1,40,000, उसने रीवैल्यू कितना किया, 20,000, तो 20,000 ऐड कर देंगे सब्सिडरी कंपनी के प्लांट में, तो आ गया, ये वाला अमाउंट आ गया, समझ गया ना, ये वाला अमाउंट आ गया। अब फर्नीचर की बात करें, होल्डिंग कंपनी फर्नीचर, ये सब्सिडरी का, ये ऐड करके यहाँ पे अमाउंट आ गया। इन्वेंट्री देख लो, एच लिमिटेड का इन्वेंट्री कितना है, किसने खरीदा था, एच लिमिटेड, तो अपने स्टॉक से वो माइनस करेगा। एस लिमिटेड जो सब्सिडरी था वो अपने पीएल से माइनस किया, और जिसने खरीदा वो अपने स्टॉक से माइनस करेगा। तो एच लिमिटेड ने खरीदा था इसलिए अपने स्टॉक से माइनस कर दिया, और ये एस लिमिटेड का है 18,400। अरे जो नॉर्मली पढ़े थे सब सेम ही तो रिपीट हो रहा है। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो एच लिमिटेड का ये है, एस लिमिटेड का ये है। तो जैसे एच लिमिटेड ने अपने क्रेडिटर से माइनस किया था, वैसे एस लिमिटेड अपने डेटर से माइनस करेगा। ये अपने डेटर से 24,000 माइनस कर दिया, फिर दोनों का कैश देकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ था नहीं, मेन अब तुम्हारा चालू हो रहा है बोनस इशू फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन। 5 मिनट, हाँ भूख लगे तुम लोग, अरे 5 मिनट रुक जाओ तुम लोग। हाँ इस कंपनी लास्ट वाले सम्स में ना डेटर और क्रेडिटर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मैं तुमको पहले बता दिया था, देखो ना पहले ही बता दिया था। कहाँ डायग्राम बना, एक्चुअल में ये क्या था, डेटर था और ये क्या था, क्रेडिटर, तो इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मतलब थोड़ा सा एंट्री को रिवर्स कर लेना। एस लिमिटेड अपने क्रेडिटर से माइनस करेगा और एच लिमिटेड अपने डेटर से माइनस करेगा, समझा आहान? तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आओ पोस्ट बोनस इश्यू फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, बोनस इश्यू फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब क्या है, यहां पे आपने एक्विजिशन कर लिया, अब ये कंपनी आपकी हो गई, अब आप दिन रात मेहनत करके प्रॉफिट कमाओ और उस प्रॉफिट से क्या लो, बोनस। ठीक है, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने 2,000 इक्विटी शेयर लिया बी लिमिटेड का, तो ए कौन हो गया, होल्डिंग, अब बी क्या हो गया, सब्सिडरी। 2,000 लिया, कब लिया है, ऑन 31 मार्च 16। ठीक है, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 17। ए लिया है मार्च 16 और जो बैलेंस शीट दिया है मार्च 17, मतलब ए ने जब परचेज किया था वो 1 अप्रैल, अगर वो 31 मार्च 2016 को परचेज किया है तो आप ये डेट लिखो या 1 अप्रैल 2016 लिखो, बात तो एक ही है ना, अरे एक दिन का ही फर्क है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग आपका क्या हो गया, 31 मार्च 17, मतलब सेम ओपनिंग क्लोजिंग वाला हिसाब है कि ओपनिंग में एक्विजिशन किया और क्लोजिंग का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बी लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस 50,000 इन द रिजर्व। बी लिमिटेड का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 50,000 इन द रिजर्व एंड 20,000 इन द प्रॉफिट व्हेन ए लिमिटेड एक्वायर्ड इन द बी लिमिटेड, मतलब इस डेट की बात कर रहा है। तो देख लो डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 31 मार्च 2016, इस दिन रिजर्व कितना था, 50,000
और पीएल कितना था 20,000। ठीक है, रिजर्व कितना है 50,000, पीएल कितना है 20,000। बी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर। बी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर, जो बी लिमिटेड है मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने बोनस इशू किया है इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 5, मतलब जिसके पास 5 शेयर है उसको हम लोग 1 शेयर देंगे। 1 फॉर एवरी 5 शेयर मतलब 1 शेयर मिलेगा उसको जिसके पास क्या है 5, या ऐसे बोल दो जिसके पास 5 शेयर है उसको हम लोग 1 शेयर बोनस के रूप में देंगे। आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 16-17, मतलब इन दौरान आपने प्रॉफिट कमाया 16-17 और इसी प्रॉफिट में से क्या दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है। दिस इज नॉट सोन इन द एवर बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। ऑब्वियसली हर बार क्वेश्चन में दिया ही रहेगा दिस इज नॉट सोन इन द बैलेंस शीट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड सब्सिडरी 31/2017 गिविंग द ऑल नेसेसरी वर्किंग। कैपिटल के बारे में को दिया नहीं, फिर भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहां तो ये 2 इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब बात करते हैं एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना, पीएल कितना, इसके लिए बैलेंस शीट चेक करते हैं। नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ बी लिमिटेड का, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 17 का है, मतलब डेट ऑफ कंसोलिडेशन का है। तो बी का रिजर्व, बी का कैपिटल कितना है 2.5 लाख रुपया, रिजर्व कितना है 50,000 और पीएल कितना है 1 लाख रुपया। देख लो 2.5 लाख रुपया, 50,000, 1 लाख। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। कितना बोनस दिया है, बोनस कितना दिया है 1 फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब इसके पास 5 शेयर है उसको कितना मिलेगा 1 बोनस। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले वर्किंग यही बनेगा। टाइम लाइन डायग्राम बनाने के बाद जब भी बोनस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले यही कर लेना। रीज़न क्या है, क्योंकि बोनस तुम्हारे कैपिटल में ऐड होगा और कैपिटल में जब ऐड होगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सब में तो हेल्प आता है उसका। तो सबसे पहले वर्किंग नोट ये बना देना, नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड इन द बी लिमिटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। या सिंपली देना ना, नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड बाय द बी लिमिटेड, नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड बाय द बी लिमिटेड। ठीक है, आउट ऑफ द पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट या आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 16-17, जो लिखना आप लिखो, या बस इतने ही लिख दोगे नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय बी लिमिटेड वो भी चलेगा। अब एग्जिस्टिंग वर्सेस नो, एग्जिस्टिंग वर्सेस नो बोल रहे, न्यू, एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू। ठीक है, तो रेशियो क्या है 5:1 का। जिसके पास 5 है उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 5 शेयर उसको क्या मिलेगा 1। तो अपने को क्या निकालना है, न्यू निकालना है ना। तो एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू न्यू, फॉर्मूला क्या होता है एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू न्यू। तो एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, बोलो ना, एग्जिस्टिंग शेयर कितना है। अगर 2,50,000 को 100 से डिवाइड कर दे तो 100 से डिवाइड करना कितना है, 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2500। तो एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू कर देंगे न्यू, एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू कर देंगे न्यू। तो एग्जिस्टिंग शेयर कितना है 2500 और एग्जिस्टिंग का रेशियो क्या है 5, पाना क्या है न्यू, तो इनटू जो गेट करना है, जो पाना है उस मल्टीप्लाई करें। तो एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू न्यू, तो 2500 डिवाइडेड 5 इनटू 1 कितना आएगा 500 शेयर। ये शेयर है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो निकालेंगे फेस वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था 100, तो 500 शेयर का कितना हो जाएगा 500 इंटू 100 कितना आ जाएगा 50,000 रुपया। कितना आ जाएगा 50,000 रुपया। अब निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 का बोनस इशू किया, कहां से इशू किया है पीएल से। अरे बोले ना, कहां से इशू किया है पीएल से। ठीक है, तो कुछ तो माइनस होगा। देखो पीएल से 50,000 माइनस कर देंगे, पीएल से 50,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट से इशू किया तो प्रॉफिट 50,000 से कम हो जाएगा और कैपिटल 50,000 से बढ़ जाएगा। तो कैपिटल में 50,000 ऐड कर देंगे, तो नेट कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख रुपया और नेट पीएल कितना हो जाएगा 50,000। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब अगर मैं पूरा टाइमलाइन डायग्राम की बात करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में था 2.5 लाख रुपया, लेकिन साल भर में एक्विजिशन के बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से बोनस दिया।
लेकिन आपने जिस दिन एक्वाजिशन किया था क्या उस दिन बोनस मिला था? हेलो, क्या आप जिस दिन आपने एक्वाजिशन किया था क्या उस दिन आपको बोनस मिला था? नहीं मिला था। तो बोनस शेयर कभी उसमें ऐड नहीं करेंगे, ऐड तो करेंगे पोस्ट एक्वाजिशन के बाद। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2.5 लाख। क्योंकि ये जो बोनस आप ऐड कर रहे हो ये तो परचेस करने के बाद का बोनस है, इस दिन तो कोई बोनस नहीं मिला था। तो इस दिन कैपिटल कितना था? 2.5 लाख रुपया। रिजर्व कितना है? कितना है रिजर्व? 50,000 रुपया। यहाँ पे कितना है? 20,000। तो अगर मैं पोस्ट रिजर्व की बात करूं तो 50,000 50,000, इम्पैक्ट क्या है? नील। इम्पैक्ट क्या है? नील। अगर मैं पीएल की बात करूं तो ये कितना है? 20,000 और ये कितना है? 50,000। तो कितने का इम्पैक्ट आ रहा है? 30,000। और होल्डिंग का परसेंटेज कितना है? होल्डिंग का परसेंटेज निकाले नहीं क्या फिर? अच्छा, होल्डिंग का परसेंट निकाल के देख लेते हैं। होल्डिंग का परसेंट निकाला हुआ है कहीं तो 80%। कितना है? 80% होल्डिंग का परसेंटेज है। 2,000 आउट ऑफ 2500 इंटू 100, 80%। माइनॉरिटी कितना होगा? 20%। देख लो यहाँ पे पोस्ट रिजर्व कितना है? नील। पोस्ट पीएल कितना है? 20 और 50, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30। तो 30 का 80%, 30 का 80% कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। तो 30 का 80% कितना होता है? 24,000। 24,000 पीएल में जाएगा। एक बार बता देंगे, मैसेज रिस्टार्ट मैसेज करो। ओह अच्छा, मैं तो बोला था 5 मिनट का ब्रेक है, तू इतना लेट क्यों कर गया? क्या? हाँ हाँ, नीरज कुछ पूछ रहा तो पूछ ले भाई। आते कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। हाँ नीरज बोल। ये नोट टू ये वाला, इसके, अच्छा इसके पहले क्या बताया था? तुम नहीं ज्वाइन किया था क्या? अच्छा, इसके पहले मैंने बोला था कि ये टाइमलाइन डायग्राम है जिसमें ओपनिंग कैपिटल ये है, रिजर्व ये है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोनस है वो तो एक्वाजिशन के बाद था, तो ओपनिंग कैपिटल में तो ऐड नहीं होगा। तो 2.5 लाख रुपया, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख था, इसमें 50,000 का बोनस ऐड हो गया, 3 लाख हुआ था। और ये हुआ था 50,000 रुपये, ये हो गया पीएल अकाउंट, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, बात करते रिजर्व। रिजर्व 50,000, क्योंकि कुछ रिजर्व बारे में बोला नहीं है, तो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग होगा। बात करते पीएल। पीएल था 1 लाख रुपया, ये भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। इन्होंने क्या किया? 50,000 का बोनस इशू किया है। तो ये 50,000 कैसे निकला समझ गया था ना नीरज? हाँ, तो ये जो पीएल से 50,000 माइनस करेंगे और कैपिटल में 50,000 रुपया ऐड कर देंगे। बस इतना ही बताता और कुछ नहीं बताता। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब वही तुम्हारा गुडविल का निकालते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2,50,000। देख लो, इस दिन निकालते हैं ना, इस दिन निकालते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2.5 लाख। ये है 50, ये है 20, ऐड करो कितना आ रहा है? 3,20,000। 3,20,000 और 3,20,000 का 3,20,000 आया। इसका 80% कितना करेंगे? 2,56,000। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है। कहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा? 2,000 इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख रुपया। दिख रहा है ना? 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट, 3 लाख रुपया था। 2,56,000 से 3 लाख ज़्यादा पे कर दिया ना? कितना ज़्यादा पे किया? 44,000। ये सब नेगेटिव करना। तो ये मेरा जो 44,000, अब सुनो, मैंने बोला था ना नो इम्पैक्ट। अब करो, याद करो इम्पैक्ट वाला बात, कि अगर आप प्री एक्विजिशन से इशू करते हो तो उसका इम्पैक्ट ना तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आता है और ना ही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पर आता है। और तुम लोग क्वेश्चन में क्या था? सर वो इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। मैंने बोला थोड़ा सा ठंड रख भाई, आने दे, पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड आने दे, वहां पे इम्पैक्ट दिखेगा। अब बोला भी था माइनस होगा, अब वो कहाँ से माइनस करेंगे? ये मेरा जो 44,000 आया है, ध्यान सुनना, नेटवर्थ इन द बी लिमिटेड 2,56,000 उसकी औकात थी। 3 लाख रुपया मैंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 3 लाख आया, कितना? 44,000। अब यहाँ पे जो येलो येलो कलर से लिखा है, बहुत ध्यान से देखना, प्रॉफिट यूज्ड फॉर द बोनस। प्रॉफिट यूज्ड फॉर द बोनस। अब बोलोगे सर प्रॉफिट यूज फॉर द बोनस का मतलब क्या हुआ? आपने कितना परसेंट, ध्यान सुनना, आपका 50,000 का था ये जो प्रॉफिट, कितने का, सॉरी, बोनस आपने कितने का यूज किया था? 50,000। देख लो यहाँ पे
आपने ये जो, देखो देखो ध्यान से, ये 20,000 है, ये कितना है 1 लाख, डिफरेंस कितना आ रहा है 80, यही डिफरेंस आ रहा है ना। अब पोस्ट पीएल में दो पार्ट होगा, इसको अच्छे से याद रखना। पोस्ट पीएल में दो पार्ट होगा। पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग यूज करेंगे बोनस के लिए, क्योंकि आपका बोनस अमाउंट कितना है 50,000। तो 80 में से 50 आपने यूज कर लिया बोनस के लिए, और जो रिमेनिंग 30,000 है वो कहां ट्रांसफर करोगे, बैलेंस शीट में। देखो ध्यान से, ओपनिंग पीएल कितना है 20 और क्लोजिंग पीएल कितना है 1 लाख रुपया, तो डिफरेंस कितना आ रहा पोस्ट पीएल का 80,000 का। अब 80,000 का जो पोस्ट पीएल है उसमें से आपने कितना बोनस दिया है 50,000। तो ये देखा जाएगा 80,000 का दो पार्ट है, एक पार्ट आपने यूज किया है बोनस के लिए और एक पार्ट आपने यूज किया है बैलेंस शीट में जाएगा। तो 30,000 जाएगा बैलेंस शीट में, तो 30,000 पूरा तो जाएगा नहीं, उसका 80% जाएगा, और और जो 50,000 है वो यूज किया जाएगा बोनस के लिए। ठीक है, अब मुझे बस एक बात का जवाब देना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो बोनस मिला है, जो बोनस मिला है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी मिलेगा। ध्यान सुनना, जो भी बोनस इशू किया गया है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी मिलेगा, और जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, जो होल्डिंग कंपनी है, उनको भी मिलेगा। बोनस तो सबको मिलेगा, क्योंकि जब सब्सिडरी कंपनी बोनस इशू करेगी तो पिताजी को भी देगी और जो माइनॉरिटी उनको भी देगी। यहां तक क्लियर है। तो अगर पिताजी बोनस ले रहे हैं आर सामने, तो पिताजी के प्रॉफिट से भी तो माइनस करना पड़ेगा। पिताजी को बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उनका प्रॉफिट भी को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यही प्रॉफिट यहाँ पे माइनस करेंगे। देखो ध्यान से, अब बोलोगे सर माइनस क्यों हो रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि सर माइनस क्यों हो रहा है, याद है ना। अब मेरा वाला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्योंकि लोग ने इसको रट के जाते हैं कि जो पोस्ट बोनस है, जो पोस्ट बोनस है वो पोस्ट बोनस को प्रॉफिट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब माइनस क्यों करते हैं, बस इसीलिए मैंने तुम लोगों को समझा रहा था कि जब एक कंपनी, मैंने किस दिन परचेज किया था बोलो, मैंने किस दिन परचेज किया था, इस दिन परचेज किया था। जिस दिन हम लोग परचेज करते हैं ना, तो हम लोग जब नेट वर्थ निकालते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया पिछला प्रॉफिट से कितना बोनस दोगे, पिछला प्रॉफिट से कितना बोनस दोगे, और इस बार जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कितना बोनस दोगे। सब कुछ वैल्यूएशन निकाल के, मतलब पास्ट और प्रेजेंट का वैल्यूएशन निकाल के आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उसका पास्ट और फ्यूचर देख करके इन्वेस्टमेंट करते हो। तो एक बार सोल्यूशन में ध्यान से देखना, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 3 लाख रुपया, माइनस कितना हो गया 44,000, लेस प्रॉफिट यूज फॉर द बोनस। तो 50,000 का प्रॉफिट था, तो उसमें 80% योगदान किसका था, किसका था, होल्डिंग का था। तो 50,000 का 80% कितना होगा 40,000। तो एक्चुअल गुडविल कितना हो गया 4,000। ये क्यों माइनस हुआ, इसी को समझाना मेरे को, ये क्यों माइनस हुआ। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जो मेरा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आता था उसमें से सॉरी, ये जो नेट वर्थ आता था उसमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते थे, आया 44,000, यही करके आगे बढ़ते थे। लेकिन अब जो 50,000 का 80% हुआ, बस मेरे को यही समझाना था। मैं बोलना चाहता हूं कि जो कंपनी पोस्ट एक्वाजिशन बोनस इशू करती है, पोस्ट एक्वाजिशन बोनस, तो वो कंपनी बोल रही भाई हम तो प्रॉफिट तो मिल के कमाए थे, तो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट जा रहा है, मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट जा रहा है वो कितना है। तुम लोगों को छोड़ो, तुम लोगों ना ज़्यादा बेटर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से समझो। 3 लाख है, एक बार कैलकुलेटर निकालो, तो निकालो एक बार कैलकुलेटर। थोड़ा सा मैं इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना था ये, कितना है बोलो तो, कितना 2,56,000 ना। अरे ये कितना था 2,56,000। चलो सुनो सुनो, कैसे करोगे देखो ध्यान से। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था बोलो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 3 लाख रुपया, ठीक है। प्रॉफिट यूज फॉर द बोनस, ठीक है। अब बोनस किसको मिला है, पिताजी को बोनस मिला है, तो टोटल बोनस कितना मिला, तुम इसको लॉजिक समझो। टोटल बोनस कितना मिला है 50,000 मिला।
तो 50,000 में 80% किसको मिला? ये जो बोनस मिला है 50,000, कहाँ गया बोनस वाला कॉन्सेप्ट? ये है ना 50,000, ये जो 50,000 मिला इसका 80% किसको मिलेगा और 20% किसको मिलेगा? माइनॉरिटी। तो 50,000 का 80% कितना होगा? कितना? 40,000। और 20% कितना होगा? 10,000। यहां तक क्लियर है? तो पिताजी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 3 लाख रुपए। ध्यान सुनना, पिताजी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 3 लाख। उनको बोनस कितना मिल गया? 40 लाख। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, बोनस कितना मिल गया? 40। 3 लाख इन्वेस्टमेंट था, बोनस कितना मिला? 40। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2,60,000। अब तुम ऐसे समझो। तो अब 2,65,000 में से, सुनो ना, ये 2,56,000 था, 2,56,000 था, और इन्वेस्टमेंट कितना था? 2,65,000, सॉरी 2,60,000, सॉरी। ये 2,56,000 था और इन्वेस्टमेंट कितना था? 2,60,000। तो कितना आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है? 4,000 रुपये। ये हो गया गुडविल। अभी ठीक है ना? अरे लाइव वाले बोलना बाबा, अब ठीक है? ये इजी हुआ कि नहीं इजी हुआ? कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया था 3 लाख रुपए का, हमें बोनस मिल गया कितना? 40,000 का बोनस मिल गया। तो मेरा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,60,000 रुपये। तो 2,60,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है और उसकी औकात है 2,56,000। तो 4,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किया, ये 4,000 मेरा क्या हो गया? गुडविल। ये एकदम क्लियर है? ठीक है। इसको मैं कहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, यहीं पे, यहाँ पे मैं इसको शो कर दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ एक्चुअल, सॉरी सॉरी, इन्वेस्टमेंट डन बाय एच लिमिटेड है 3 लाख रुपए, लेस बोनस रिसीव्ड, लेस बोनस रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड। कितने का रिसीव किया है? 40,000। ठीक है, बोनस 40,000, बोनस रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2,60,000। तुम लोग समझने के लिए ऐसे कर लो, ये हो गया एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ हाँ। क्या चीज? अरे भाई तीन, सुनो सुनो, 3 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी कंपनी ने परफॉर्मेंस किया और कंपनी ने 40,000 का मेरे को बोनस दे दिया। तो बोनस क्या पैसे के फॉर्म में नहीं आया, किसके फॉर्म में आया? कैपिटल के फॉर्म में आया। समझा? तो एक्चुअल मेरे कैश के फॉर्म में आया, पर उसका अमाउंट कितना? 40,000 है ना? तो मेरे को 40,000 का शेयर मिल गया। तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,60,000 हुआ ना? 3 लाख दिए थे और 1 लाख का 40,000 का बोनस मिल गया मेरे को। तो मेरा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उस साल के लिए 2,60,000 का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% था। कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब देखना कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी का कंप्यूटेशन कैसे होगा? ऐड को ये वाला देखो, 3 लाख रुपया, 50,000 कितना हो गया? 3,50,000 और ये 50, अरे ये वाला 50 करोगे ना, ये वाला 50। तो 3 लाख प्लस 50, ये 50 कितना हो रहा है? 4 लाख रुपया हो रहा है। तो कितना? 4 लाख, 4 लाख का कितना परसेंट? 20%। तो देख लो 4 लाख का 20% कितना हो गया? 80,000। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाओ। नोट, हाँ, माइनॉरिटी 20% ना। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग निकाले ना, 80,000 रुपये, कहाँ गया? सीआर निकाले थे ना माइनॉरिटी वाला, ये वाला, इसी में इंक्लूड है वो पूरा, एक वो पूरा इंक्लूड एक बार में। समझ गया आयुष?
अब रिजर्व एंड सरप्लस निकालते हैं। ये कितना है? 3 लाख रुपया रिजर्व। बी का रिजर्व था ही नहीं तो क्या हो गया? 3 लाख रुपया। अब पीएल का बात करते हैं। ए का पीएल कितना है? 1 लाख रुपया। बी का बात करते हैं, तो बी का पीएल कितना था? याद है? 80 में से 50 तो दे दिए थे ना, 80 में से 50 का बोनस दे दिया, तो कितना पीएल बचा था? 30,000। टाइमलाइन डायग्राम तो ध्यान ही नहीं रहा यहाँ पे। ये था 20 और ये कितना है? 50, तो डिफरेंस कितने का है? 30 का। तो 30 का 30% करो, कितना है? 24,000। तो 1 लाख प्लस 24 कितना? 1,24,000। ठीक है, 1,24,000। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसका। अब तुम लोग का जो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रहता प्री एक्विजिशन डिविडेंड, कल सॉल्यूशन करवाऊंगा, समझाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, तो कल अपना से, हाँ, कल से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है।